बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पुरानी पीटीआई और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब में वज़ारत आला का अपना उम्मीदवार जो है वो तब्दील कर लिया है। नए उम्मीदवार कौन है, इस बारे में बात करेंगे। और क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी जो नामजद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पुरानी पीटीआई के अली अमीन गंडापुर, क्या वो भी तब्दील किए जा रहे हैं। और फिर इमरान खान की फैमिली के हवाले से खबर दी है इमरान शफ़क़त साहब ने, जनाब ये पूरी फैमिली जो है ये करप्शन की दास्तानें जो है ये रकम करती रही है। तो उन्होंने तो इनके अब्बाजी का जिक्र किया है और इमरान खान का जिक्र किया है। लेकिन मेरे पास ये खबर भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान के साथ जमाइमा खान जो हैं वो भी एक मामले में मुलव्वस रही हैं। बनी गाला वाला जो घर बनाया था उन्होंने, वहाँ जो गड़बड़ की थी ठेकेदार के साथ उन्होंने, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पीटीआई के अंदर जो धड़ाबंदियाँ हैं ना, वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। और जेल में बंद इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है इन धड़ाबंदियों की वजह से। वो किस किस्म के धड़े हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे वही जो सैयद इमरान शफ़क़त साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक व्लॉग किया है, मेरी उनके साथ बात भी हुई है। उन्होंने ये फरमाया है कि जो ये शौकत खानम अस्पताल जब बनाया गया था हॉस्पिटल, तो उस वक्त इनके अब्बा जी जो थे इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने बड़ा बीच में से माल कमाया था। अपने बेटे के प्रोजेक्ट में ही वो माल बनाते रहे, किकबैक्स लेते रहे। वो किसने उनको ये खबर दी है, वो कह लें कि हार्सस माउथ से उन्होंने ये बात सुनी है। ये जब शौकत खानम की ज़मीन तो दे दी पंजाब हुकूमत ने तरले तुरले डाल के, और फिर इनको करोड़ों रुपए जो हैं वो भी फंड भी नवाज शरीफ के दौर में इनको फराहम किए गए। और कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ शरीफ ने अपनी ज़ाती जेब से भी इनको करोड़ों रुपए हैं वो दिए। अब जब ये शौकत खान अस्पताल बन रहा था तो इसके लिए इन्होंने टेंडर दिए और मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं उन्होंने जो ज़ाहिर है वो अपनी पेशकशें जो हैं वो जमा करवाई कि हम ये जनाब कितनी, ज़ाहिर है वो कम से कम बोली वाला जो होता है, जो कम से कम पैसों में एक बिल्डिंग तैयार करके देता है ठेकेदार या कंपनी, उसको उसका ठेका दिया जाता है। यहाँ एक थी शहीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इनके वालिद साहब के बारे में बहुत सारी बातें होती रही हैं कि जनाब करप्शन की बुनियाद पे उनको फारग किया गया था नौकरी से। लेकिन इनके बड़े करीबी जो हैं रहे हैं किसी दौर में मुजीबर रहमान शामी साहब, क्योंकि इनके जो दामाद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनके साथ उनकी बड़ी जो यारी है, याराना है, बड़ी दोस्ती है उनके साथ। तो वो ये कहते थे कि नहीं, इनके वालिद साहब ने रिज़ाइन कर दिया था। वो उन्होंने कोई घपले शपले नहीं किए थे, वो करप्ट आदमी नहीं थे। यही एक तासर दो तरफ से, दो तरफा तासर है। कुछ लोग कहते हैं जनाब इनके अब्बा जी वो बड़े करप्ट आदमी थे और बड़ा माल शाल कमाते रहे थे, बल्कि इनके दादा से बात शुरू होती है, बल्कि इनके खालू जो थे जनरल बर्की, और ज़मान पार्क में जिस तरह उन्होंने बंदर बांट की अपनी फैमिली के लोगों को बड़े बड़े प्लाट दिए और सस्ते दामों दिए, फ्री में दिए उन्होंने। ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि लाहौर को 2 मरतबा लूटा गया। ये एक लाहौर में ये एक मिथ है कि ना, एक दफ़ा रंजीत सिंह के दौर में और दूसरी मरतबा जनरल बर्की साहब जो इमरान खान के खालू थे, उन्होंने जो बंदरबांट की, वो कहते हैं ये जलंधर के पठानों ने दूसरी मरतबा लूटा। वो जनरल बर्की की तरफ इशारा है लोगों का। और फिर मान पार्क में जो बड़े बड़े इनको प्लाट और घर वहाँ उन्होंने फिर कंस्ट्रक्ट किए और क्या क्या मामला हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई जरासीम मौजूद हैं। बड़ी बासर फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जरासीम मौजूद हैं माल बनाने के। और जब ये मैंने अर्ज़ किया, जो इमरान खान साहब की खबर है कि वो जनाब, और उनकी मैंने उनसे बात की है, वो मैंने पहले भी शायद बताया आपको कि मेरी इमरान खान से, इमरान शफ़क़त से बात हुई है। और वो बताते हैं कि जनाब मैंने हार्सस माउथ से ये बात सुनी है। वो किससे बात सुनी है, तो मुख्तलिफ कंपनियों ने जब पेशकश जो है अपनी जमा करवाई या टेंडर दिए, तो इनके वालिद साहब जो थे उनकी अपनी भी एक कंपनी थी। तो उन्होंने जो शाहीन कंस्ट्रक्शन कंपनी एक थी उस वक्त, उनके साथ उनकी उठक बैठक थी, जानने वाले थे, और उसके मालिक थे मलिक गुलाम मोहम्मद साहब। तो उनसे उन्होंने बात की कि भाई साहब ये मैं ना आपको ठेका ले देता हूँ शौकत खानम का, लेकिन कुछ माल लगेगा। तो उनको ज़ाहिर है उनके पास आ रही थी टेंडर शेंडर, सारा कुछ मामला देख रहे थे वो। तो उन्होंने बताया जब सबसे कम बोली जो फलां बंदे की है तो आप उससे थोड़ी सी कम कर दें, लेकिन मेरा हिस्सा रख लें बीच में। जैसे ये सरकारी, वो ज़ाहिर है वो एक्शन टाइप आदमी थे इनके वालिद साहब जो थे,
और रिटायर हुए थे या निकाले गए थे, तो वो अब भी ये रवायत है कि वो माल लेते हैं। टेंडर मंजूर करने के पैसे अलग, फिर जब कंस्ट्रक्शन होती है उसमें से अलग हिस्सा, हर बिल की जो मंजूरी है उस पर अलग हिस्सा, उनकी परसेंटेज मुकर्रर है। एसडीओ, ओवरसियर, एक्सियन और उसके ऊपर जो है चीफ इंजीनियर और फिर जो डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर टाइप उनके लोग होते हैं, वो सब अपना अपना हिस्सा जो है वो ठेकेदार से वसूल करते हैं बिल मंजूर करते वक्त। तो जनाब इन्होंने वो अपना हिस्सा जो है वसूल किया, फिर बिल जाते थे। अब ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन जो है जहाँ तक पहुँच गई है, जनाब इतनी हो गई है मुकम्मल, तो अब आप इसके पैसे दें। तो वो जो बिल जाता था उसके अलग पैसे लेते थे। उसी तरह जिस तरह सरकारी महकमों में पैसे लिए जाते हैं, तो वो उसी तरह इनके वालिद साहब इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं, वो माल उनसे इंठा करते थे। ये मतलब गुलाम मोहम्मद साहब जो है ना उस कंपनी के मालिक, अब उस जो मालकान में से एक जो हैं, वो उनके दामाद भांजी के शौहर जो हैं, वो ये बता रहे हैं इमरान शफ़क़त को, स्टोरी सुना रहे हैं कि जनाब ये इस तरह माल जो है ये खाते थे। और उस वक़्त भी मुझे एक साहब ने बताया इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान तक ये शिकायत पहुंचती थी कि जनाब अब्बा जी जो है ये माल कमा रहे हैं और ये है वो है, और अब्बा जी जो है वो कंस्ट्रक्शन में टांग अड़ाया करते थे। और इमरान खान ने बकौल उस शख्स के, वो इमरान खान का अंधा मुकल्लद है, वो कहते हैं जनाब वो इमरान खान साहब ने तो अपने अब्बा जी को जनाब प्रोजेक्ट से अलग कर दिया था। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक और इमरान शफ़क़त के जो साहब है उनके रावी जो है उनको बयान करने वाले, उनके मुताबिक अब्बा जी आखिरी वक्त तक जो इसमें से माल जो है वो कमाते रहे। और जो ज़हारा अलीमा खान से बात शुरू की उसने कि अलीमा खान साहबा जो हैं उनका जो अमेरिका में जायदादें बनाई हुई हैं, और फिर वो जब इमरान खान एक स्कीम शुरू की थी ब्लैक मनी को वाइट करने वाली एमनेस्टी स्कीम जो थी, उसमें अलीमा बाजी ने अपने जो पैसे थे ब्लैक मनी उसको वाइट किया टैक्स दे के, और फिर सुप्रीम कोर्ट से एक ठप्पा लगा उसके ऊपर, जनाब सादिक और अमीन होगी और मशीनों की कमाई, इस तरह की बातें शातें आपने सुनी हुई हैं। और वो भाई साहब जो हैं अपना शौकत खानम का जो पैसा है ये जुए में लगाते थे। ये ख्वाजा आसफ ने जो बर्मला ये इस बात का इजहार कर चुके हुए हैं कि भाई साहब तो पैसे जो हैं शौकत खानम के अवाम के पैसे जो हैं ये दुबई में जुए में लगाते थे, आरिफ नकवी वगैरह जो किन लोगों के जरिए। और फिर इमरान खान ने उनके खिलाफ दावा भी कर दिया था हत्या की इज्जत का, और अभी तक वो पेंडिंग है। ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ वो दावा है, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाए। लेकिन जिस साहब ने दावा किया हुआ है जिसका नाम इमरान खान है, वो भाग रहे हैं, वो तरीके ले रहे हैं। उसका रिकॉर्ड देख लें, उस केस की जो हत्या की इज्जत का दावा किया हुआ है ख्वाजा आसिफ ने, उसके अदालती रिकॉर्ड देख लें, ऑर्डर शीट्स देख लें, उनमें ज़्यादातर जो तारीखें ली हुई हैं वो इमरान खान साहब ने ली हुई हैं, इनके वकला ने ली हुई हैं। और फिर जो इन बाद में ये हुआ, जब वो मुकम्मल हो गया ना, तो फिर उसकी फिनिशिंग होने का वो वक्त होता है, फिर उसका कोई रिस्क के हवाले से कोई सिक्योरिटी अपने पास रख लेते हैं। सरकारी में तो ये होता है ना कि सिक्योरिटी रिस्क इस तरह कोई उसका नाम होता है, और उसको वो फिर कुछ रकम जो है वो रख लेते हैं कुछ देर के लिए, उसकी सिक्योरिटी जो है वो कुछ अरसे बाद जो है वो रिलीज़ की जाती है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया, फिर वो फड्डा पड़ गया कि प्राइवेट अदारों में ऐसा नहीं होता। तो फिर इन्होंने कोई केस कूस कर दिया उसके खिलाफ, और 1 करोड़ रुपया मजीद इकरामुल्लाह नियाज़ साहब ने लेके अपनी जेब में डाला। ये तो है वो शौकत खाना वाली स्टोरी। अब जो स्टोरी मैं अर्ज करने लगा हूँ बनी गाला वाली, जब इन्होंने बनी गाला का घर बनाया तो एचसन कॉलेज में इनके एक शनासा थे, एचसन कॉलेज के स्टूडेंट थे, इनके साथ पढ़ते थे। लाहौर की एक बड़ी राई फैमिली के वो चश्मा चिराग हैं, और वहाँ से इनकी वाक़फ़ियत थी उनके साथ और मिलना जुलना रहा। जब ये क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी, वो भी बड़ी अमीर पैसे वाली फैमिली है, और उनका नाम है मियाँ मंजर लतीफ़। मियाँ मंजर लतीफ़ साहब कुछ अर्सा पहले मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बनी गाला वाली स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा ना मेरा बड़ा दोस्त था इमरान खान, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं मतनफ़र हो गया इमरान खान से, और मैंने इनका साथ नहीं दिया। मैं पीटीआई में भी उन्होंने मुझे कहा था कि जनाब आप शामिल हो जाएं, तो लेकिन वो नहीं हुए मियाँ मंजर लतीफ़ साहब। तो मुझे कहते हैं कि जब बनी गाला वाला घर बनाया ना इन्होंने, तो इन्होंने ठेका दिया उसका, जमाइमा खां भी साथ थी, और इन्होंने फिर वो जो साहब थे उन्होंने इनके नक्शे के मुताबिक घर जो है
ये तामीर कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे कहा इमरान खान से कि यार तू तो बड़ा पैसा ला देता, इतना महंगा घर बना लिया। तो इमरान खान हंस पड़े और उन्होंने कहा कि इतना महंगा नहीं बनया, असि विचों पैसे बचा लेने किसी तरीके नाल। उनका जब वो कैसे आपने बचा लिए? उनका जनाब जो नक्शा दिया था ना हमने, तो जो ठेकेदार साहब थे उन्होंने हमारे ख्याल में उन्होंने उसके मुताबिक घर नहीं बनाया। हमने कहा जनाब ये खिड़की यहाँ होनी चाहिए और यहाँ से व्यू जो है ये व्यू नज़र आना चाहिए, इस तरह का नक्शा था। लेकिन उस खिड़की से वो व्यू नज़र नहीं आ रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो वो जनाब वो हमारे पसंद के मुताबिक घर नहीं बना। तो फिर हमने उसके ऊपर जनाब केस ठोक दिया, लीगल नोटिस वगैरह दे दिया ठेकेदार को और कहा कि जनाब ये सारा घर दोबारा बनाएं और ये वो हमारे नक्शे के मुताबिक नहीं बना, एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हो गई है, ये हो गया वो। तो वो कहते हैं, मियाँ मंदर साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा इमरान खान से कि भाई हम तो एक कनाल का घर बनाएं तो दिन में 2-2 चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि नक्शे के मुताबिक कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, मियाँ बीवी ने, ना आपने ना और जमाइमा ने। वो कहते हैं, वो हंस पड़े और उनका बस इसमें भी होता है कुछ मामला ऐसा। तो फिर वो जनाब इन्होंने जो बन्नी गाला में जो घर बनवाया था, वो इन्हीं के दोस्त बता रहे हैं कि उन्होंने उसमें भी जो ठेकेदार से पैसे लिए, यानी ठेकेदार सुक्का ही गया उथों, जो बनाता उन्हें वो इन्होंने कहने नक्शे के मुताबिक नहीं हैगा तो उन्हें सानू पैसे दा, हरजाना दे, हरजाना ले लिया। ये रावी मैं बता दिया मैंने आपको, इसके कौन रावी हैं और बड़ा सोबर आदमी है। ये जो लाहौर की बासर, खासतौर पे बागवानपुरा की राई फैमिली है ना, उनमें से ये मियाँ मंजर लतीफ़ साहब हैं। और जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे सर मियाँ अब्दुल रशीद, ये उनके रिश्तेदार हैं। ये मियाँ मंजर लतीफ़ साहब जो रावी हैं कि जनाब ना सिर्फ ये कि यहाँ ये घपले करते रहे हैं, बल्कि वहाँ बनी गाला में घर की कंस्ट्रक्शन में भी ये ठेकेदार का रगड़ा निकालते रहे। उसको जो भी किया फारग फूरग कर दिया, बस जो भी है कि ठीक है यार तेरे इतने पैसे बन दिए तो ले ला, बस उन्होंने अगे ना सारे गल करी निकल जाने में मुँह होके। और अब आते हैं जनाब पंजाब में वज़ीर आला का जो उम्मीदवार था इन्होंने तब्दील कर दिया है। कल 26 फरवरी को पंजाब में हो रहे हैं इलेक्शन वज़ीर आला के, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं और इन्होंने मियाँ असलम इकबाल साहब का नाम दिया था। मियाँ असलम इकबाल साहब ने पेशावर से अपनी ज़मानतें भी करवाई हुई हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या ख़तरा है, क्या खौफ है। राहदारी ज़मानत है उनकी कबल गिरफ्तारी, वो जितनी देर तक मेरे ख्याल 8 मार्च तक, जिस तारीख तक भी उनकी ज़मानतें हो चुकी हुई हैं तमाम मुकदमात में। तो फिर उनको चाहिए था कि जनाब वो आ जाते, वहाँ बैठ के बटके छटके मारी हैं उन्होंने, धमकियाँ शमकियाँ दी हैं, लेकिन लाहौर में दाखिल नहीं हो रहे। और जो पहले स्पीकर थे सत्यान खान साहब, उन्होंने ये कहा मैं प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर रहा हूँ। उनका प्रोटेक्शन आर्डर तो सूरत में जारी करेंगे ना आप, कि अगर वो सत्यान खान साहब अब तो रह नहीं गए ना, अब तो नए मुंतखब हो गए, तो उस वक्त करेंगे जब वो आपको पता हो कि वो पंजाब पुलिस की हिरासत में हैं। उनको तो पता ही नहीं, वो गिरफ्तार हैं, भागे हुए हैं, ज़ेरे ज़मीन हैं, मफरूर हैं, क्या है कोई पता नहीं। अब इन्होंने मियाँ असलम इकबाल साहब को जो है उनका नाम जो है वो वापस ले लिया, अभी तक हलफ भी नहीं उठाया ना उन्होंने। अब एक और साहब हैं राना आफ्ताब अहमद खान साहब, उनको नामजद कर दिया है, यानी कि मरीम नवाज से हारने के लिए एक नया नाम उन्होंने, वो हार ही जाना है ना यार। ये स्पीकर में भी देख लिया आपने, जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ यहाँ क्या हाल हुई है। ये जो है ना राना आफ्ताब अहमद खान साहब, इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से, ये PP 108 फैसलाबाद से मुंतखब हो गए हैं और ये 5वीं मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन जो हैं ये मुंतखब हो गए हैं। अब ये जो हैं ये सामना करेंगे। और जो इलेक्शन था स्पीकर का, तो वो ज़ाहिर नून लीग के उम्मीदवार थे मलक अहमद खान साहब, और उनके मद्दे मुकाबल जो थे इन्होंने भी अहमद नाम का एक बंदा दिया था। और मज़े की बात यह है कि जो इनका इनकलाबी बयानी है ना, वो नज़र आ गया है। इनका इनकलाब कहते ना पंजाबी के ओ पे आ जाए इनकलाब, वो इस इलेक्शन में नजर आया है। वो कैसे नजर आया है कि जनाब 332 लोग जो थे उन्होंने अपना हक रायदही, यानी 332 MPs जो थे उन्होंने वोट डाले स्पीकर के इलेक्शन में। पंजाब असम्बली में जो साबिक PTI और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसके जो अरकान थे MPs वो थे जो मौजूद थे वो थे 103, और जो इनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार थे मलक मोहम्मद अहमद खान के मुकाबले में इन्होंने जो स्पीकर का बंदा दिया हुआ था
वो थे मलक अहमद खान बुच्चर। मलक अहमद खान बुच्चर, इन्होंने शायद कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की होगी कि जनाब शायद जो लोग हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाएं। भाई कन्फ्यूज़ अगर वो होने थे नून लीग वाले या नून लीग के इत्तेहादी, तो फिर आपके बंदे भी कन्फ्यूज़ हो जाने थे। 2 वोट फिर मुस्तरद हो गए इसमें 332 में से। और जो मलक अहमद खान साहब हैं उन्होंने लिए 224 वोट। इनके मैंने अर्ज़ किया कि 103 लोग मौजूद थे, लेकिन इनके स्पीकर को मिले सिर्फ 96 वोट। तो वो 7-8 वोट कहाँ गए? और उनको कम मिलने चाहिए थे मलिक अहमद खान साहब को। और जो डिप्टी का जब इलेक्शन हुआ है डिप्टी स्पीकर का, तो जो उनके उम्मीदवार थे जो जीते हैं नून लीग के, मलक ज़हीर चन्नड़ साहब, उन्होंने लिए 220 वोट। और उनके जो मेन रियाज क्रैशी साहब हैं पीटीआई वाले जो उम्मीदवार थे, उन्हें पूरे वोट मिल गए 103। इसका मतलब ये है कि मलक अहमद खान को जो ज़्यादा वोट मिले हैं, वो जो ये इनकलाबी थे इनके जनाब इमरान खान के मुकल्लदीन जो हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं, क्योंकि ये खुफिया वोटिंग होती है, ओपन नहीं होती, सिर्फ 2 ओहदे ऐसे हैं जिनके लिए तहरीक अदम एतमाद आ जाए या उनका इलेक्शन हो, वो ओपन होता है, यानी वज़ीर आला का और वज़ीर आज़म का। जब इलेक्शन होगा वो ओपन होगा, शो एंड एफ के ज़रिए या लॉबी में भेज देते हैं कि जनाब दाएं तरफ जो मरीम नवाज़ के हैं वो इधर चले जाएं और जो उनके मद्दे मुकाबल हैं वो इधर चले जाएं, राना आफ्ताब अहमद खान के जो लोग होंगे। और कल वो इलेक्शन 26 को पीर वाले दिन वो इलेक्शन जो है वो होगा। और ये तो दावा कर रहे हैं नून लीग वाले कि जनाब वहाँ कोई सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़ क्या होना है, वो ज़ाहिर है वो डिफेक्शन क्लास लगनी है, तो वो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हो कि जनाब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनकी वो वोट जो हैं वो ले जाए। बहरहाल 221 के करीब जो है इम्कान है कि वो वोट जो हैं वो मरीम नवाज़ ले जाएंगी। और पंजाब में नून लीग की 193 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की 13 हैं और काफ लीग की 11 हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान की 5 हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी मैंने बता दिया। अभी तक जो है वो 103 वो लग रहा है कि हैं, और वो 221, 22 और शायद एक सीट वाले जो हैं वो भी मरीम के साथ चले जाएं। और 224 के करीब 220, 23, 24 इतने वोट जो है मरीम नवाज़ जो है वो ले जाएं। और जो मैंने कहा कि इनकी जो क़यादत है उसमें कुछ फूट पड़ गई हुई है, ग्रुप बंदियाँ हो गई हैं काफ़ी सारी। एक तो वो लोग हैं जो शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं, वो इमरान खान जो पॉलिसी बना के बैठा हुआ है लड़ाई झगड़े की, फितने फसाद की, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने नामजद किए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए, उसका शुमार भी उन लोगों में होता है। और IMF को ख़त लिखेंगे, IMF ना फिर इनका कर्जा रोक लेगी, पंजाब जो पाकिस्तान की हुकूमत है ये एक मुसीबत में पड़ जाएगी, इस तरह की बातें शायद कर रहे हैं ना ये। तो अली अमीन गंडापुर साहब की एक जो है वो वीडियो सामने आई है, वो एक उनके कारकुन हैं और यूट्यूबर, उनके साथ वो बात कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब की बात हो रही है। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब अच्छा नाराज़ है उनके साथ, अच्छा तो वो तो पागल हो गया, तो हम इक़्तिदार में आके उसको पागल खाने में डालेंगे। जैसे इमरान नहीं कहता था मूँछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, जाके इसी तरवाऊंगा, अली अमीन गंडापुर वही बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की है इससे भी ख़तरनाक बात, पहले भी इनके सोशल मीडिया पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी तस्वीरें लगा के उनके एड्रेस बयान करके इन्होंने ये कहा कि जनाब ये है जिन्होंने धांधली की, ये हैं गद्दार, इस तरह की। और उस पर बाकायदा इंक्वायरी हो रही है, JIT बनी हुई है, लोगों को मार्क कर लिया गया है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और वही बात जो है वो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जनाब हम आने के बाद पहले तो इन ROs को निकालेंगे, फिर हम एक बनाएंगे वाल ऑफ शेम, वहाँ इनकी तस्वीरें लगाएंगे। और तस्वीरें लगाने का मतलब क्या होता है कि लोग जो है वो मुश्तिल होके उनके घरों पे हमला कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चों को तंग करें या उन्हें तंग करें। ये तो ज़िंदगियाँ खतरे में डालने वाली बात है। जो JIT बनी है वो इसी बुनियाद पे बनी हुई है कि जनाब ये जिन लोगों की तस्वीरें लगा दी हैं, बाद में ये डिलीट करना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारी वो पड़ी हुई हैं। तो भाई मेरे वो लोगों की तो अफसर जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में। और वैसे भी KP में इस हद तक क्या वहाँ धांधली होनी थी, वहाँ तो सारे इनके लगाए हुए लोग थे। और उनको ये भी नज़र आ रहा था कि जनाब KP में जो हुकूमत बननी है वो PTI की बननी है, तो वो बेचारे इतनी जुर्रत कहाँ कर सकते थे सरकारी मुलाजम कि ना वहाँ धांधली कर लेते, इनके खिलाफ दूसरे लोगों को जितवा देते। और वहाँ से जीते हुए फिर भी कह रहे हैं जनाब धांधली होगी। और कल मैंने बताया थे दादोशुमार के हवाले से, जनाब बातें इनकी और हैं
असल हकीकत कुछ और है। वहाँ जा नहीं रहे जहाँ जाके दादरसी मिलनी है, जहाँ कानून ने इनकी मदद करनी है, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अब पता ये चला है कि जो ग्रुप है इनके संजीदा किस्म के लोग जो हैं, जिनमें असद कैसर साहब हैं और गौहर अली खान साहब हैं और अली ज़फ़र साहब हैं, इस तरह के जो लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं, हामिद खान साहब भी उनमें हो सकते हैं, लेकिन हामिद खान साहब का कन्फर्म नहीं है कि वे इस हवाले से कोई मुदाखलत करेंगे या नहीं करेंगे। वो अब ये इस बात को ये पसंद नहीं कर रहे कि अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे को वज़ीर आला लगा दिया जाए केपी में। मुंतखब उसने हो जाना है, ये ठीक है। लेकिन ये लोग जो हैं ये इमरान खान से मुलाकात करके उनसे ये कहना चाहते हैं कि जनाब खुदादा वास्ता ही इस बंदे तो जान बचाओ, असी अगर थोड़ी बहुत कोशिश करते भी हैं मसालत वाली, मुल्क च कोई इस्तेहकाम वाली गल, तुसी ते एक कसम खाधी हुई है कि इस मुल्क च इस्तेहकाम नहीं आने देना। लेकिन कुछ मुबे वतन लोग और संजीदा ज़हन रखने वाले जो लोग हैं, वो अब इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जनाब खान साहब को कायल किया जाए, उन्हें कहा जाए, बताया जाए कि जनाब अली अमीन गंडापुर को साडी जान छुड़ाओ। मौलाना साहब के साथ अच्छी खासी दूरियाँ पैदा हो रही थी, जो आने वाली हुकूमत है नून लीग वालों की और उनकी ज़रदारी साहब की, और उन्होंने कराची में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा भी किया। लेकिन मुज़ाहरा जो किया वो पीटीए वालों ने भी किया, जमात इस्लामी वालों ने भी किया, मौलाना साहब ने भी किया, यानी मौलाना साहब की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, उन्होंने भी। तो ये गंडापुर साहब जो है मौलाना साहब को फिर नाराज़ कर रहे हैं, यानी ये अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं। और इनकलाबी इतने हैं कि जब ये पकड़े गए थे और इनके बाल छाल काट दिए गए थे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था एक दफ़ा इनका, दोबारा फिर वो उसमें वायरस आ गया हुआ है। तो फिर ये पता क्या कहा था इन्होंने, ये बाल तो मैं वैसे भी कटवाने सी। अब जो इनकी जो क़यादत है ना, उसमें 2-3 धड़े बन गए हुए। एक तो वो पुराने सियासतदान हैं, असद कैसर जैसे लोग, जो समझदारी के साथ मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये जो मारा-मारी की हुई है इन्होंने, उससे निकलना चाहते हैं वो। और दूसरे वो कुछ कानूनदान लोग हैं, संजीदा किस्म के, अली ज़फ़र साहब हो गए और जो इनके गौहर अली खान साहब हैं, वो हो गए। वो भी लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं और कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहते हैं, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। और जो दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं, वो जब फ़िल्म चल रही होती है ना, फ़िल्म में जनाब एक जमूद सा आ जाता है और जो यकसानियत जो है मौजू की, वो पैदा हो, समझता जाता है जनाब अब लोग जो हैं वो थोड़े से अब इससे बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वहाँ एक किरदार दाखिल होता है रंगीला का, जॉनी लीवर का, इस तरह के मज़ाहिया किरदार जो है वो एक सीन आता है और फिर लोग दोबारा अलर्ट हो जाते हैं और फिल्म देखने के लिए। जो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये उसी तरह का मुझे लग रहा है किरदार है और वो समझ रहे हैं कि जनाब मैं जानशीन हूँ। और जब इनको नोटिस दिया गया, जो इन्होंने अली गौहर खान के खिलाफ, गौहर अली खान के खिलाफ जो बात की इन्होंने, जो इनके इमरान खान ने नामजद किए थे चेयरमैन, तो उनके खिलाफ जनाब वो काम सही नहीं कर रहे थे और ये है वो। और जब इनके जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने जब नोटिस दिया इनको, शोकाज नोटिस कि जनाब इसका आप 2 दिन में माफ़ी मांगे, वरना फिर हम जो कानून है वो रास्ता इख्तियार करेगा। तो इन्होंने टीवी चैनल बैठ कर, मैं तो इमरान खान के अलावा किसी को अपना बॉस ही नहीं मानता, मैं ऐसे नोटिसों के हक में नहीं हूँ, नोटिस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जाके गौहर अली खान साहब के साथ जाके जनाब जफ्फियाँ डाल रहे हैं और मुँह चूम रहे हैं उनका कि जनाब नहीं, ये तो मैं तो गौहर अली खान बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं तो इनका तईद की निंदा था। अब जो इस तरह के किरदार है ना, इमरान का पत्ते शो करते रहे, तो मैंने कहा जनाब वो जोकर ज़्यादा होंगे ने, यक्के जुक्के घट होंगे ने, किंग शिंग। तो वो अब ये चाहते हैं कि जनाब खान साहब नज़रसानी करो, खुदादा वास्ते अगर जमात नूं बचाना है, सही तरीके से चलना है और IMF के खता शता तो निकलो बाहर। हामिद खान साहब से भी आज साफ़ियों की बात हुई है, लाहौर में इलेक्शन था लाहौर हाई कोर्ट बार का, तो वहाँ साफ़ियों ने उनसे पूछा जनाब खत शत वाली बात, उनका जी मेरा नहीं ख्याल वो खत शत जो है वो लिखा जाए, लेकिन वो हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से, इमरान खान से, कि वो नज़रसानी जो है वो उस पर करें। अब ये अगर ख़त लिख देते हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है इनकी, ये खुद जो है आइन के आर्टिकल 5 का हवाला देते रहे हैं साइफर वाले मामले में, और उसी की बुनियाद पे, आर्टिकल 5 की बुनियाद पे, जो इनके कासिम सूरी साहब हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने वो करारदाद मुस्तरद की थी। वो तो बाद में फिर इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ने वो बहाल किया सारे मामले को और दोबारा उन्होंने वोटिंग शोटिंग की तारीख दी। तो ये आर्टिकल 5 की बात करते हैं जनाब, हर बंदे का ये फ़र्ज़ है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि ये मुल्क का वफादार हो, मुँह वतन होना ज़रूरी है, हुब्बुल वतनी लाज़िम है
हमारे आइन के तहत। तो भाई मेरे, अगर आप IMF को खत लिखते हैं तो फिर आप जो है आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये आपकी वतन से मोहब्बत नहीं होगी, दुश्मनी होगी। आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, साजिश करना चाहते हैं इस मुल्क के खिलाफ। इस तरह की बातें जो हैं, जो इनके वकला हैं वो कर रहे हैं और इमरान खान से बात करेंगे। लेकिन बहरहाल जो नुकसान होना था ना उस बयान से, IMF वाले से, वो PTI को हो गया है। बहरहाल हमारा जो हाफजा है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर है और हम जल्दी ये बातें भूल जाते हैं कि जनाब उन्होंने क्या ही सी ना, खत लिखा था नहीं ना, इन्होंने ये बात करनी है। PTI वालों के जो उनके मुकल्लदीन है, अंधे मुकल्लदीन इमरान खान के, वो देख लीजिएगा। अगर खत नहीं लिखा गया अभी तक, और हामिद खान साहब भी ये ख्याल ज़ाहिर कर रहे थे कि शायद अभी लिखा नहीं गया और हम कहेंगे उनकी जनाब इसमें नज़रसानी करें, तो वो देख लीजिएगा यही कहेंगे। लेकिन इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी हुई है, शहबाज गिल जैसे लोगों ने खत लिखने शुरू कर दिए हुए। IMF टीम, डियर IMF टीम, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, तो हम आपसे कर्जा नहीं लेना चाहते और फिर ये वापस कैसे होगा, ये है वो है फलां फलां, ये जो ऐसी हुकूमत है जनाब जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, आप उनको कर्जा दे रहे हैं। और उन्होंने ये इनके जो सोशल मीडिया के आपस में ग्रुप श्रुप हैं वहाँ वो शेयर की हुई है उन्होंने, और वो कह रहे हैं जनाब कि इसको जनाब आप भी, हर शहरी जो है वो IMF को एक लिखे। लेकिन IMF वाले कहते हैं ना हम इंतज़ार कर रहे हैं नई हुकूमत का, और जो हुकूमत आएगी उसके बाद हम मामला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हम यानी वो कह रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं नई हुकूमत के साथ। बहरहाल जो भी है, इनको इस महाज पे भी जो पसपाई का मुझे लगता है सामना करना पड़ेगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।